नमस्ते दोस्तों आज जोधपुर के अंदर बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। एक वाल्मीकि समाज का बच्चा राहुल बोयत नाम का, जो कि जिसके पिता का नाम सुनील बोयत है और पहाड़ेश्वर महादेव गली नंबर 2 कबीर नगर के निवासी हैं। दोस्तों, इस घटना में ये बच्चा जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कॉलेज है जोधपुर के अंदर, उसमें ये बच्चा जो है वो सफाई के लिए बारिश के मौसम में ऊपर चढ़ा था छत पे, पार्किंग की छत पे, और वहाँ 11,000 किलोवोल्ट की चपेट में आ गया। इसका कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, ये एक जांच का विषय है। हम कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें जो है हमने कॉलेज को, बिजली घर के अधिकारियों को और ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है और आपसी सलाह मशवरा से एक हम डिमांड रखी है। बाकी जो कार्रवाई होनी है वो तो होगी ही। बाकी इस घटना से बहुत दुखी हूँ। आज पूरा दिन हम सुबह से लेके शाम हो गई, रात हो गई, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आया हूँ अपने घर पे। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिएगा कि इसमें हमने कैसे एप्लीकेशन लिखी है, आगे कैसे सिस्टम से कैसे बात की है, और फिर ये कॉलेज का जो स्टाफ आया, अधिकारी आया, उन्होंने क्या कहा, वो सारा का सारा इस वीडियो में आप आगे देखेंगे। और बिजली घर वालों ने भी मौका मुआवना किया, वहाँ जाकर देखा और उन्होंने ये कहा है कि पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें अगर इसकी मृत्यु का कारण अगर बिजली के कारण पाया जाता है तो इसको जो है उचित मुआवजा बिल्कुल नियमानुसार दिया जाएगा। तो देखिए ये वीडियो, इस वीडियो में आगे आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मैं ऐसे प्रकरणों का वीडियो बनाता रहता हूं ताकि समाज में जो है जागरूकता फैले और सबको जानकारी मिले। आइए देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। आज है जो जोधपुर वाल्मीकि समाज महात्मा गांधी अस्पताल मोर्चरी में इकट्ठा हुआ है। हमारे समाज का बच्चा राहुल बोयत, वो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में करंट आकर उसकी डेथ हो गई है। उसके पिता, उसका परिवार यहाँ हमारे साथ में है और ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की गलती के कारण हुआ है। उस पर दबाव बनाया गया, उसे जानबूझ के सफाई के लिए मजबूर किया गया, जबकि ऊपर 11,000 किलोवोल्ट की लाइन चल रही है। तो अब ये जो है समाज की ये डिमांड है कि उसके इंस्टीट्यूट के अंदर ये जो मृतक है उसके परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए और वहाँ मैनेजमेंट की एक सीट जो है ये जो राहुल गुजरा है उसके बच्चे को जो है वो उसके लिए ये रिजर्व की जाए, और साथ ही सरकारी जो मुआवजा, उचित मुआवजा दिलाया जाए। और ये जो FIR है वो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और बिजली घर दोनों के खिलाफ है, जो मुकदमा दर्ज करवा। आपकी मांग नहीं मानी गई तो आप क्या कार्रवाई करें? तो ना तो हम पोस्टमार्टम कराएंगे और ना ही हम बॉडी उठाएंगे। जोधपुर के MGH हॉस्पिटल में मोर्चरी के सामने हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, महात्मा गांधी अस्पताल में। कारण ये है कि प्रताप नगर में कहाँ निवासी साहब आपका, पहाड़ेश्वर महादेव कबीर नगर पुलिस थाना सूरसागर लगता है जोधपुर में, वहाँ पे ये रहते हैं। राहुल इनके बच्चे का नाम है। वो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में पिछले 5-6 साल से सफाई का कार्य करता है, ठेका पद्धति पे या प्राइवेट, वो वहाँ सफाई का काम करता है। आज सुबह इनके पास में फोन आया कि उस बच्चे को जो है वो करंट आ गया है, वो करंट आकर वो गिर गया है। तो देखिए, घटना स्थल की वीडियो और फोटो बताते हैं आपको कि किस तरह की ये स्थिति में ये घटना घटित हुई है। देखिए आप, सीढ़ियाँ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पार्किंग है। पार्किंग के ऊपर हाई वोल्टेज करंट जा रहा है जो 11,000 किलो वोल्ट बताया जा रहा है। ये सीढ़ी नहीं है, ये मतलब वो वाली सीढ़ी है हाथ से उठा के ले जाने वाली।
इस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर राहुल ऊपर चढ़ा था और आप देखिए ये राहुल की तस्वीर है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में ये देखिए ऊपर छत पे पानी है और ये 11,000 वोल्ट की ये तारें दिख रही हैं आपको। ये तार देखिए आप, 11,000 वोल्ट बहुत ज़्यादा होता है। घर में भी 240 वोल्ट ही आता है। ये एप्लीकेशन है जो थाना अधिकारी को लिखी गई थी। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। सेवा में श्रीमान थाना अधिकारी महोदय, पुलिस थाना भगत की कोठी, जोधपुर पश्चिम। विषय भगत की कोठी जोधपुर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के अधिकारियों अधिकारी द्वारा राहुल बोयत पुत्र सुनील बोयत पर दबाव डालकर कार पार्किंग की छत पर या पास से 11,000 किलोवाट की बिजली की लाइन गुजरने के बावजूद बारिश के मौसम में सफाई के लिए मजबूर करने से करंट आने पर मृत्यु होने की रिपोर्ट दर्ज करने बाबत। महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरा नाम सुनील पुत्र चिमनलाल बोयत, उम्र 54 वर्ष, निवासी पहाड़ेश्वर महादेव कॉलोनी, गली नंबर 2, कबीर नगर, पुलिस थाना सूरसागर, जोधपुर, राजस्थान है। मेरा पुत्र राहुल पुत्र सुनील बोयत, उम्र 34 वर्ष है, जो कि भगत की कोठी जोधपुर स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में पिछले 5-6 वर्ष से प्राइवेट या ठेका या फिर संविदा पर सफाई का कार्य कर रहा था। आज दिनांक 7 अगस्त 2024 को सुबह मेरी पत्नी के मोबाइल नंबर पर फ़ोन आया कि राहुल को करंट आ गया है। आगे बताया कि उसे MDM अस्पताल जोधपुर ले गए हैं। जब हम MDM इमरजेंसी में पहुंचे तो वहां पर वह मृत मिला और उसके साथ ऑफिस का कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं था। मेरे पुत्र राहुल के साथ ही काम करने वाले सनी पुत्र पूरन दास जावा, उम्र 23 वर्ष, निवासी प्रताप नगर, संजय गांधी कॉलोनी, गली नंबर 3, जोधपुर, राजस्थान से हमने पूछा तो उसने बताया कि आज सुबह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच राहुल ने कहा कि कार पार्किंग के ऊपर छत की सफाई करनी है। मैंने कहा कि राहुल भैया, बारिश का मौसम है और छत कमज़ोर है और सीढ़ी भी नहीं है, बाद में कर लेंगे। राहुल भैया ने कहा कि साहब ने बोला है सफाई करना ज़रूरी है, वरना कल से काम पर मत आना, इसलिए मजबूरन सफाई करनी पड़ेगी। इसके बाद राहुल और मैं यानी कि सनी दोनों सीढ़ी लेकर आए और जैसे ही राहुल भैया ऊपर चढ़े, छत पर पानी होने और नज़दीक ऊपर ही हैवी वोल्टेज का तार जाने से करंट आकर वे गिर गए। फिर मेरे यानी सनी के चिल्लाने पर ऑफिस स्टाफ आए। उन्होंने छाती पर पंपिंग भी की। उनके मुंह से झाग आ रहा था। प्रदीप सर ने मदद की और अपनी कार से MDM अस्पताल ले गए। वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तब सब स्टाफ उनकी बॉडी को अकेले छोड़कर चले गए और मुझे भी जाने को बोल दिया, इसलिए डर कर मैं भी चला गया। अतः उपरोक्त अनुसार स्पष्ट है कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के अधिकारियों की लापरवाही और हेवी वोल्टेज का ध्यान होते हुए भी ऐसी बारिश के मौसम में जर्जर अवस्था में कार पार्किंग की छत पर सफाई के लिए नौकरी की धमकी देकर जबरन मजबूर करने से ये घटना कारित हुई है। साथ ही इस घटना के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भी पूर्णतः जिम्मेदार है। कृपया कर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करावें। साथ ही मृतक राहुल चूंकि SC जाति का था और अधिकारियों ने धमका कर ये कार्य करवाया, इसलिए इंस्टीट्यूट के खिलाफ SC/ST एक्ट की धारा भी लगाकर हमें न्याय दिलाए। साथ ही ठेकेदार गिरधारी सिंह की भी लापरवाही होने के कारण उस पर भी कार्रवाई करे। प्रार्थी सुनील पुत्र चिमनलाल बोयत। उसके बाद में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें परिजनों और समाज की तरफ से डिमांड रखी गई। वो इस प्रकार है, एप्लीकेशन पढ़ें आप, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। सेवा में श्रीमान कलेक्टर साहब, विशेष स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जोधपुर के अधिकारियों की लापरवाही
एवं दबाव बनाने के कारण वाल्मीकि समाज के राहुल बोयत पुत्र सुनील बोयत निवासी पहाड़ेश्वर महादेव गली नंबर 2 कबीर नगर जोधपुर राजस्थान की करंट आकर मृत्यु होने के संबंध में महोदय जी उपरोक्त विषय एवं संलग्न प्रार्थना पत्र जो कि मुकदमा दर्ज करवाने हेतु थाना अधिकारी भगत की कोठी जोधपुर को लिखी गई के संदर्भ में निवेदन है कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जोधपुर के संबंधित अधिकारी जिसने राहुल बोयत पर बारिश के मौसम में हैवी वोल्टेज का खतरा होते हुए भी सफाई के लिए मजबूर किया के खिलाफ कार्रवाई करावे। दूसरा, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के संबंधित क्षेत्र के अधिकारी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करावे जिसने कॉलेज पर हैवी वोल्टेज से बचाव की व्यवस्था नहीं की। मृतक राहुल बोयत के एक परिजन को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में संविदा या सरकारी नौकरी देवे, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठावे एवं भविष्य के लिए इस कॉलेज में मुफ्त पढ़ने के लिए सीट सुरक्षित करें। SC/ST एक्ट के तहत सहायता राशि दिलावे। उचित सरकारी मुआवजा 50 लाख रुपए मृतक के बच्चों के भविष्य के लिए दिलावे। शीघ्र कार्रवाई करते हुए हमें न्याय दिलावे। परिजन को सरस बूथ आवंटन करावे। इस तरह से ये वाल्मीकि समाज की ओर से और उसके परिजनों की ओर से ये लेटर लिखा गया। अब जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के स्टाफ वाले वहाँ आए थे EDM साहब द्वारा बुलाने पर, तब उनसे ये लेटर लिखवाया गया है जो आप अब देख रहे हैं। उन्होंने लिखा, सेवा में जिला कलेक्टर साहब जी, जिला कलेक्टर जोधपुर। विषय, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जोधपुर में कार्यरत किंग्स सिक्योरिटी एजेंसी के अधीन कार्यरत श्री राहुल बोयत पुत्र सुनील बोयत की 11,000 किलोवाट की लाइन से करंट आकर निधन होने के मामले में परिजनों द्वारा की गई मांग के संबंध में महोदय जी उपरोक्त विषय के संदर्भ में घटित दुर्घटना में मृतक राहुल पुत्र सुनील बोयत के परिजनों द्वारा की गई मांग के संदर्भ में निम्नलिखित निवेदन है। पहला, परिजनों द्वारा मृतक के परिवार से संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। दूसरा, मृतक की बेटी की शिक्षा का खर्च कॉलेज द्वारा उठाने का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। तीसरा, भविष्य में जब मृतक की बेटी शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेगी तो इसी कॉलेज में उसकी आगे की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त करवाने के लिए मैनेजमेंट बोर्ड और उच्च पदाधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। चौथा, मृतक के परिजनों को ठेकाकर्मी के रूप में ठेकेदार के अधीन नियुक्ति दी जाएगी और ठेकेदार बदलने पर नए ठेकेदार को नाम प्रस्तावित किया जाएगा। ये उपरोक्त बिंदु 1 से अलग है। पांचवा, MGH मोर्चरी में परिजनों ने मौखिक रूप में मांग की कि ठेकेदार से आर्थिक मुआवजा दिलवाया जाएगा। इसके लिए ठेकेदार को निर्देशित किया जाएगा। उपरोक्त सभी मांगों के विषय में प्राचार्य श्री कृष्ण गोपाल दुबे से उनके मोबाइल नंबर पर श्री शक्ति सिंह विभागाध्यक्ष द्वारा बात करके उनके द्वारा उपरोक्त सभी मांगों का प्रस्ताव मैनेजमेंट बोर्ड उच्च अधिकारियों को या विभाग को भेजने के निर्देश के बाद हम निम्नलिखित ने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर करता है शक्ति सिंह जी विभागाध्यक्ष, राजेश बोयल वरिष्ठ व्याख्याता, भरत सिंह राठौड़ कार्यालय अधीक्षक, निशांत सिंह व्याख्याता, नरेंद्र कुमार LDC और मृतक के पिता के सिग्नेचर है सुनील पुत्र चिमनलाल बोयल। दोस्तों, आज जो जोधपुर में घटना घटित हुई वो बेहद दुख देने वाली घटना है। हमारे समाज में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती है। कभी कोई करंट से गुजर रहा है, कभी कोई एक्सीडेंट से गुजर रहा है, कभी सीवरेज डेथ हो रही है। हम सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अपने परिवार में अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने यार दोस्तों को, भाइयों को आप ये समझाएं कि बारिश का मौसम है और आप कहीं प्राइवेट काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। आप जब भी सड़क पर गाड़ी चलाएं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि हमारे सामने एक बाइक चालक जो है वो हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन उसने क्लिप नहीं लगा रखी थी, जो कस्सा होता है वो नहीं बांध रखा था और वो हेलमेट उछल के गिर गया और उसके सर में चोट आई। हालांकि वो बच गया, लेकिन सर में बहुत गहरी चोट आई। उसे हॉस्पिटल हमने टैक्सी में करवा के और हमने भेजा। इसी तरह से ये जो घटना घटित हुई है
11,000 किलो वॉट की जो लाइन इस इंस्टीट्यूट के ऊपर चल रही थी, और इसके बारे में जो है न सिर्फ बिजली विभाग जिम्मेदार है बल्कि इंस्टीट्यूट खुद भी जिम्मेदार है। बिजली विभाग के अधिकारियों से जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि इन्होंने कब यहाँ पे जो है वो पार्किंग बना ली। हालांकि ये कह के वो पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमने उनको भी कहा कि आप अपने एरिया में आप क्यों नहीं ध्यान रखते हैं कि भाई 11,000 किलो वॉट की अगर लाइन जा रही है तो वो सुरक्षित है कि नहीं है, तो सुरक्षा का उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात हमने उनसे कह दी। दोस्तों, मैं सीवरेज टैंक की बात कर रहा था। सीवरेज टैंक के किस्से भी आए दिन होते रहते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। हमारे लोग इंश्योरेंस करवाने में तो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। छोटा सा अमाउंट, मुश्किल से 100 रुपये महीने का अगर आप अपने जीवन को देते हैं, अपने जीवन के लिए, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस प्लान आपको मिल सकता है। आप मार्केट में ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसानी से 100 रुपये का प्लान आराम से मिल जाता है। 100 रुपये यानी साल के 1200 रुपये हो गए, यानी 1000-1200 रुपये में आपको बेस्ट से बेस्ट प्लान मिल सकता है। अगर आप कोई प्लान नहीं लेना चाहते तो कम से कम जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी स्कीम्स के तहत जो आपको सुरक्षा मिलती है, कम से कम आप उसमें तो लाभान्वित होइए। खुद को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को, अपने मोहल्ले को, अपने जो भी मिलने वाले हैं, चाहने वाले हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उन सबको आप क्यों नहीं प्रेरित करते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस जो है वो ले। या सरकारी योजनाएं भी खूब सारी हैं जिसमें अगर आप आसानी से अगर कोई भी स्कीम ले लें तो अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो आराम से 4-5 लाख रुपए जो है आपके परिवार को मिल जाते हैं इजीली, बिना कोई मेहनत किए। अब ऐसे प्रकरणों में जो आज घटना घटित हुई या जो जनरली हमारे सामने प्रकरण आते हैं, उनमें मोस्टली प्रॉब्लम ये आती है कि उन लोगों ने जो चिरंजीवी स्कीम थी राजस्थान में गहलोत सरकार के टाइम, वो तो अब खैर बदल दी गई है भाजपा के द्वारा राजस्थान में, लेकिन जो प्रधानमंत्री की योजना है वो 5 लाख की है। गहलोत साहब की वो योजना थी 25 लाख की। खैर मैं यहाँ पे ये बात नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी योजना हो, जो योजना आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करती हो, वो योजना ज़रूर लेनी चाहिए। और उन योजनाओं का अगर बेनिफिट अगर आपके बाद में आपके परिवार को मिले तो इसमें क्या बुराई है। हम लोगों को बड़ी समस्या आ जाती है जब ये कर्मचारी इस तरीके से गुजर जाते हैं और उनके पीछे कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये जिस किसी ठेकेदार के यहाँ काम कर रहे हैं, आप ये सुनिश्चित करें कि वो आपका ESI PF वगैरह काट रहा है या नहीं काट रहा है। एक तो ये बात। दूसरा, आप उसे ये कहिए कि भैया आप जो भी कर्मचारी है, जितने भी कर्मचारी है, उन सब का इंश्योरेंस करवाइए, ग्रुप इंश्योरेंस करवाइए। हालांकि बहुत छोटा अमाउंट खर्च होता है जो उसे ठेकेदार को खुद देना चाहिए, या अगर आप किसी सरकारी विभाग में संविदा पर लगे हैं तो आप अपने अधिकारी से बात करिए कि भैया हमारा जो है वो ये इंश्योरेंस करवाइए। और अगर वो नहीं करवाता तो आप अपने लेवल पे करवाइए, आप अपने ठेकेदार से बात करिए। अगर आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आपका ठेकेदार आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप मुझे संपर्क करिए, मेरी टीम से संपर्क करिए। राजस्थान में राष्ट्रीय वंचित लोकमंच की पूरी टीम मौजूद है आपकी हेल्प करने के लिए। और मेरे नंबर और ईमेल आईडी तो आपके पास है ही, आप कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए बता सकते हैं। तो इस वीडियो में तो मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, प्लीज़ आप लोग थोड़ा जागरूक होइए योजनाओं के प्रति, योजनाओं का लाभ उठाइए। सरकार किसी की भी हो, आप अपने परिवार को और खुद को जो है वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए खुद भी प्रेरित होइए, दूसरों को भी प्रेरित करिए। बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप लोग हैं जो योजनाओं में जाते ही नहीं है। आप बताइए, पालनहार योजना राजस्थान में चलती है जो कि विधवा बच्चों के लिए होती है, और खुद विधवा लेडी के लिए भी इसमें पालनहार योजना और ऐसी योजनाएं बहुत सारी है। विधवा पेंशन योजना है, खूब सारी योजनाएं हैं। योजनाओं का आप लाभ उठाइए, चाहे छोटी सी राशि सही, लेकिन अगर वो आपको मिले तो क्या बुराई है। और इंश्योरेंस तो श्योर करवाइए आप, प्लीज़, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, पर इंश्योरेंस ज़रूर करवाइए। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।